नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में चली 3 घंटे की शिखर बैठक के बाद भी यूक्रेन संघर्ष विराम पर नहीं बनी बात। ट्रंप ने कहा, इस मुद्दे पर नाटो और जेलेंस्की के साथ करेंगे चर्चा। मॉस्को में होगी अगली बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद राहत बचाव कार्य जोरों पर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज प्रभावित इलाके का करेंगे दौरा। अब तक 60 लोगों की मौत। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव आज। मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। भारत के एम प्रणेश ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट का चैलेंजर खिताब जीता। जर्मनी के विसेंट कीमर ने जीता प्रतियोगिता का मास्टर्स खिताब। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में करीब 3 घंटे बैठक चली। बैठक के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष विराम पर पूरी तरह से सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप ने इस मुलाकात को यूक्रेन रूस संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक कदम बताया। बैठक के बाद ट्रंप ने पुतिन के साथ व्यापक सहमति वाले क्षेत्रों की सराहना की, लेकिन इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं दी कि इस मैत्रीपूर्ण बैठक का यूक्रेन में युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पुतिन अमेरिका और रूस के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बात की तथा बातचीत में हुई प्रगति के बारे में सामान्य बातें कहीं। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद पत्रकारों से सवाल नहीं लिए। इस दौरान पुतिन ने मॉस्को में अगली बैठक का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून भारत के अपने पहले दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। कल ही भारत और दक्षिण कोरिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और लापता लोगों का पता लगाने का काम जारी है। वहीं मुख्यमंत्री आज आपदाग्रस्त इलाके का दौरा करेंगे। इस बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय अधिकारियों के बचाव दल लापता लोगों का पता लगाने का काम कर रहे हैं। मुंबई में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो गई है, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए मुंबई और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। रायगढ़ जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि वहां अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित उनकी समाधि सदैव अटल पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर कई गणमान्य नेता अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही आज उनके स्मरण में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
और राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 14 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा। इस दौरान अमृत उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा और अंतिम प्रवेश शाम 5:15 पर होगा। उद्यान देखभाल के लिए सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और ये निःशुल्क है। आज पूरा देश श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मना रहा है। इसके लिए मंदिरों में भव्य रूप से तैयारियां की गई हैं। चारों तरफ हर्षोल्लास का वातावरण, भक्ति भजनों की मधुर धुन और मुरलीधर की लीलाओं के स्मरण सभी के जीवन में नई उमंग लेकर आए। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं का तांता भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में मथुरा पहुंच रहे हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतने का फैसला किया है। और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भक्ति भाव के रस में डूबी इस आयोजन में दही से भरी हांडी को रस्सी के सहारे ऊंचाई पर बांधा जाता है, जिसे तोड़ने के लिए गोविंदाओं की टोली मानव पिरामिड बनाकर जोर आजमाइश करते हैं। उत्सव के दौरान मुंबई में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। और खेल की खबरों में 9 दिन तक चला चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट संपन्न हो गया है। भारत के प्रणेश ने चैलेंजर खिताब जीता, वहीं जर्मनी के विंसेंट कीमर ने मास्टर्स खिताब जीतने में कामयाबी पाई। कीमर ने अंतिम राउंड में अमेरिका के ग्रैंड मास्टर रे रॉबसन पर जीत दर्ज की। वे प्रतियोगिता में अविजित रहे और उन्होंने कुल 7 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता के अंतिम दिन 15 अगस्त को दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली। और डेफलिम्पिंग के ट्रायल्स शुरू हो गए हैं और बधिर खिलाड़ी पूरी मेहनत से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। भोपाल में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक शूटिंग के ट्रायल आयोजित किए जा रहे हैं। खिलाड़ी नीलिंग पोजीशन और राइफल प्रोन के ट्रायल्स दे रहे हैं। शूटिंग के ट्रायल्स में 51 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। चयनित खिलाड़ी 15 से 26 नवंबर तक जापान में आयोजित होने वाले डेफलिम्पिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2021 में हुए डेफलिम्पिंग में भारत ने 5 पदक जीते थे, जिसमें 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक शामिल थे। और नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का आज 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दरअसल 8 अगस्त को चेन्नई स्थित अपने आवास में गिरने के बाद उन्हें सिर में गंभीर चोट लगी थी और वे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में गहन चिकित्सा देखभाल में थे, जहां आज उनका देहांत हो गया। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बनमालीपुर कृष्ण मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साह ने कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में भाग लिया। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।